हेलो दोस्तों। देखिए, मैं एक सिविल रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे, ओके, या दूसरी किसी भी साइट्स पे, या फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जो नीचे लिंक दे रखा है, तो आपको पता चलेगा हमने यहाँ पर मॉर्निंग में एक ट्वीट किया था जहाँ पर मैंने लिखा था कि बैंक्स हमें काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। निफ्टी बैंक चार्ट इज़ लुकिंग गुड, है ना। निफ्टी बैंक का मतलब है कि बैंक सारे है ना, तो मोस्टली बैंक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। तो उसकी बेसिस पे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा भी था स्पेसिफिक बैंक। मैंने हर एक बैंक का नाम नहीं लिया, मैंने लिखा स्पेसिफिक बैंक स्टॉक्स में आउट परफॉर्म दिस, है ना। तो कुछ बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ में फॉलो करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि निफ्टी बैंक यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म, निफ्टी बैंक नहीं, कुछ स्टॉक्स बैंक के काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो फॉलो ही कर लीजिए, है ना। तो जो हम बातें करने वाले हैं, मैं आपके लिए एक शेयर लेके आया हूँ जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये लगभग 15 रुपए का एक स्टॉक्स है, ठीक है ना। इस स्टॉक्स के पीछे बताने के पीछे का रीज़न क्या है, सब चीज़ से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे एक एक करके। यहाँ पर टेक्निकल फंडामेंटल सब जानेंगे, ठीक है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और हमारा दूसरा चैनल और है flexicapresearch.com, है ना। हमने वो चैनल नया ही बनाया, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वेबसाइट का नाम भी flexicapresearch.com है, ठीक है ना। तो और साथ में अगर आप यहाँ पर जाएंगे नीचे, तो हम यहाँ पर अलग अलग तरीके की सर्विसेज और स्टॉक मार्केट कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कोर्सेज और सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो देखिए, ये बैंक करता क्या है। सबसे पहली बात तो जितने भी बैंक है ना, इनका रिटेल बिजनेस है, होता है, ठीक है ना। वो सेम बिजनेस होता है जो कि यहाँ पर आप किसी भी बड़े बैंक से रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करना चाहे, वहाँ वो करते हुए नजर आते हैं। बैंक लोन देना, लोन लेना, है ना। तो यहाँ पर डिपॉजिट लेना, उस पर इंटरेस्ट देना, वो सभी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर ये सारे के सारे काम करते हुए नजर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेविंग, डिपॉजिट, लोन्स, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। माइक्रो बैंकिंग ये देख करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो ये शेयर ना लगभग लगभग आप देखिए अभी भी 73% डाउन है। और इसके बिल्कुल नीचे की अगर मैं बात करूँ, तो ये शेयर लगभग लगभग 82 रुपये तक, है ना, 82% तक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। और अभी भी लगभग 73% डाउन है। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ निफ्टी मैं निफ्टी पीएसयू बैंक को दिखाऊंगा सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा नीचे से जाके, है ना, एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इस रेंज, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना शुरू कर देगा ना, तो शायद यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक, साथ में निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ, तो निफ्टी बैंक, ये दोनों यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के वर्ज पे ही खड़े हुए हैं। और जब ये निकलेगा तो शायद आपको पता ही है, ये ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाएगा और शायद और ऊपर भी जाता हुआ नजर आए। तो बैंक को मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि बैंक और फाइनेंशियल्स, है ना, हमारे पास एआई नहीं है, हमारे पास अभी भी डेटा सेंटर से रिलेटेड कोई ऐसा थीम नहीं है, हमारे पास सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थीम नहीं है, ठीक है ना। बन रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे, तब की तब बातें होगी। बट अभी की अगर हम बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। बट ट्रेडिशनल वे जो इंडिया में हमेशा यूज होता है, वो बैंक और फाइनेंस है। तो इन्हें हमें इग्नोर नहीं मारना है। तो उसी के लिए जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं यहाँ पर बातें करते हुए नजर आपसे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो बात करें स्मॉल कैप, ये कंपनी है ना, स्मॉल कैप कंपनी, 2710 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। जब मैं 2710 करोड़ रुपए की कंपनी की बात करूँ, तो हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो ये कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बैंक होते हैं ना, सही टाइम पे लेना और सही टाइम पे स्मॉल कैप कंपनीज को बेचना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि सर कैसे 80% से ज़्यादा ये शेयर टूट गया, ठीक है ना। तो सही टाइम पे नहीं लिया, तो यहाँ पर सही टाइम पे बेचा नहीं, तो यहाँ पर डेंट लग गया। सही टाइम पे ले लिया, तो यहाँ पर अच्छे पैसे ही बन जाते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर हमारी एक्सपर्टीज़ भी उसमें है। और अगर आप हमारी फ्लेक्सी कैप रिसर्च
कॉम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इसी तरीके से हम यहाँ पर काम भी करते हैं कि सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना, ये सिखाते भी है। और इस चीज़ की जो मास्टरी होती है ना इस पर्टिकुलर कोर्स की, वो हम बताते हुए भी नजर आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात तो देखिए, जब ये शेयर 80% गिरा है ना, 70% अभी भी डाउन है, तो कोई ना कोई तो ऑब्वियस सी बात है रीज़न हो गई होगा, ठीक है। और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न यही है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है ना, वो शायद अभी तक सुधरते हुए नज़र नहीं आए हैं। इसी वजह से आप यहाँ पर देख भी रहे हैं ROC ROE नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बुक वैल्यू के आसपास अब आया है ना। और अभी जब हम देख रहे हैं कि 10 लगभग 50% नीचे से ये शेयर 10 रुपये तक आ गया था, 10 से 15 रुपये पे आया, तो लगभग 50% ये बढ़ चुका है ये शेयर, ठीक है। और जब 50% बढ़ चुका है तो उस टाइम ही एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बन नहीं थी, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे चीज़ें ट्रेड कर रही थी, अब बुक वैल्यू के पास आ गई है। डेट टू इक्विटी हमें देखना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैंक है, बैंक का काम ही लोन से रिलेटेड होता है ना। ईवी एबिटा की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर महंगा नजर आता है। पी रेशो दे नहीं रखा है, क्योंकि पी रेशो नेगेटिव होता नहीं है, कंपनी के जो EPS होगा वो नेगेटिव में होगा, इसी वजह से यहाँ पर पी रेशो है नहीं, जो कि हम आगे बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर थोड़ा नंबर पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कंपनी के नंबर। कंपनी के नंबर ना एक फ्लैट नंबर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। 800 करोड़ की, 800, 850, 900 करोड़ की रेंज में यहाँ पर नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। बट बात यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस है ना वो हमेशा लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 300 करोड़ से 900 700 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसकी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है ना वो यहाँ पर नेगेटिव, साथ में कंपनी के जो मार्जिन जो कभी बैंक आया था, ठीक है ना, जिस बेसिस पे आया था कि हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो यहाँ पर जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जब तक आते हैं ना ये बैंक, तब तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है एज ऑलवेज। जैसे मोस्टली सारे शेयरों में हुआ था, ऐसे पेटीएम में हुआ था कभी, यहाँ पर जोमेटो का IPO आया था, है ना, स्विगी का आया है, और जितने भी IPO आए हैं आपको देख ही रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, जहाँ प्रॉफिट था वो धीरे धीरे करके नेगेटिव आया, बट अभी क्या दिखाई देता है? अभी ये दिखाई देता है कि जो यहाँ पर जो इनकम है चीज़ें, यहाँ पर देखिए जो फाइनेंशियल मार्जिन था ना, जो बर्डन था 500, 550, 600 करोड़ तक फाइनेंशियल नेगेटिव में था, वो अब धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है ना। इस क्वार्टर में घट के आया है, आगे ये धीरे धीरे घट के सीधे प्रॉफिट में आ जाता है ना, तो ये एक अच्छी बात होगी इस बैंक के लिए, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कंपनी के नंबर्स पे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कंपनी के नंबर्स पे ध्यान दो। अभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि शेयर प्राइस 50% भाग गया या कितना भाग गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमें हमेशा ध्यान देना है कि कंपनी अभी क्या कर रही है। जैसे कि मैंने बताया था EPS नेगेटिव है, तो इस वजह से पी रेशो यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पी रेशो का जो ऑप्शन है वो खाली रख रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पर अब देखिए NPAs, जो कंपनी के NPAs 12% तक चले गए थे ना, पहले 3% थे, 3% सीधे 12%, ये नेगेटिव होता है। इसी वजह से जो शेयर प्राइस है ना इतना ज़्यादा टूटा है, अदरवाइज बैंक के प्राइस इतने जल्दी इतने ज़्यादा टूटते नहीं है, बट रीज़न था तो उस वजह से टूटे। अभी क्या हो रहा है, जो 12% के NPAs थे, ग्रॉस NPAs, वो घट के 11 से 7% हो गए, जो कि हम अच्छे नज़र आते हैं, ठीक है ना। जो नेट NPAs है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे अगर कम हो जाएंगे 1% या उसके आसपास आ जाएंगे ना, जितना कम होंगे, कहने का मतलब ये है उतना ज़्यादा इस बैंक के लिए यहाँ पर अच्छा होगा। बात करें और चीज़ों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हमें दिखाई देता है कि 500 करोड़ से लगभग 3300 करोड़ की जर्नी तय करी है रेवेन्यू वाइज। बट बात करें जो ये पर्टिकुलर साल रहा है ना, वो उनके लिए अच्छा नहीं रहा है, काफ़ी घाटा यहाँ पर इन्होंने दिखाया है ना। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट बेसिस पे ABCD रीज़न हो सकते हैं, शायद इंटरेस्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और साथ में ये तो दिख ही रहा है कि इनके लोन्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, इस वजह से शेयर में गिरावट यहाँ पर दिखी गई है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स घटे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। डिपॉजिट बढ़े हैं, ये एक अच्छी बात है, जितने डिपॉजिट बढ़ेंगे, ठीक है ना कहीं इन्वेस्टमेंट और अदर चीज़ों से इनके इनकम बनेगी, और फिर वहाँ से चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है। इन्वेस्टमेंट लगभग
7,000 करोड़ के आसपास का है, कैश पड़ा हुआ है ना। लोन एंड एडवांस आप देख सकते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लोज है, ये अच्छी बात है। साथ में हम देखें तो देखिए कभी ROC ROE 2020 तक 21% के आसपास थे ROE, और 2023 तक भी गए थे, बट ये साल इनके लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि हम देख सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो आप वो भी देख सकते हैं, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है, ये एक बैड फिगर है, 69% से 42%, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बेकार है, बट साथ में देखिए एफ आईज ने वो 1% वाली होल्डिंग जो इन्होंने बेची है वो 11% लेके आए हैं, ठीक है ना। ये एक अच्छा फिगर यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो 2% तक पहले तो अच्छी खासी थी DIIs, जो फिर 2% तक पहुँच गए और दिसंबर 2025 से लगभग 9% तक पहुँच गए। ये एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई देती है। तो FIs DIIs इसमें बाई कर रहे हैं, ठीक है ना, इग्नोर नहीं मारना इस शेयर को। साथ में आप देखेंगे तो कोटक, ICICI, ये बड़े बड़े नाम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो 36% की होल्डिंग है, बट 36 में भी कुछ परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है शेयर पे, ठीक है ना, कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। मई में यहाँ पर लास्ट ईयर यहाँ पर बेचे भी गए थे, तो लास्ट ईयर की बात है। तो ओवरऑल फाइनेंस से हमें सबसे पहले तो इनके रिजल्ट पे ध्यान देना है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर ये अपने आप को सही कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से घटता हुआ नज़र आता है इनका NPS, साथ में यहाँ पर इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो एक अच्छी बात यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा बात करेंगे आप चार्ट से रिलेटेड। देखिए चार्ट अलग कहानी कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल्स अलग कहते हैं, और फाइनेंशियल्स के बाद कभी कभी कहानी अलग होती है, और कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल्स रिजल्ट आने से पहले ही चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पर थोड़े से अट्रैक्टिव आते हुए दिखाई दिए क्वार्टरली बेसिस पे, इस वजह से चीज़ें यहाँ पर हमने देखा अच्छी भागती हुई नजर आई। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि बेकार चीज़ें ली जाए। इस वजह से कि शेयर 70% 80% गिर गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें मौजूद है, तो उस बेसिस पे हमेशा हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम फोकस कर भी रहे हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है, जो कि हम अपने यहाँ पर कोर्सेज में सिखाते हैं। कभी कोर्सेज में आओगे तो हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब तीसरी बात करें तो देखिए एक बार बार कोशिश कर रहा है ये ब्रेकआउट की, और ब्रेकआउट के करके ऊपर यहाँ पर सस्टेन भी करना है, बट एक ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर 16 रुपये 20 पैसे के आसपास का, ठीक है ना। तो अगर ये इस पर्टिकुलर 16 रुपये 20 पैसे या 16 रुपये का लेवल ये निकालता है, तो हो सकता है कि ये शायद 21 रुपये तक की जर्नी यहाँ पर तय कर ले। बट याद रखिए ये शेयर ऑलरेडी 50% नीचे से भागा है, ठीक है। फाइनेंशियल्स अच्छे हुए हैं, बट इतना भी अच्छे नहीं हुए हैं। दोबारा ये चीज़ें दोबारा नीचे 10 रुपये तक भी आ सकती है। तो हमेशा अपने को रिस्क के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमेशा अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि अगर चीज़ें यहाँ से नीचे गिरी, इस लाइन के नीचे आती हुई दिखाई दी, तो ये ड्रास्टिकली फिर 12 और 10 रुपये तक भी आ सकती है, और शायद और नीचे भी जा सकती है। तो हमें कंपनी के नंबर्स पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ में हमें चार्ट पैटर्न पे भी ध्यान देना है। चार्ट हमेशा सब कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, चार्ट से बात करना सीख लो। जितना चार्ट से बात करना सीख लोगे, उतना स्टॉक मार्केट में काम करना आपका आसान हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं, तो मैंने हमेशा बताया है 7-7 हज़ार रुपये में मैं टेक्निकल का कोर्स सिखा रहा हूँ, 7 हज़ार में फंडामेंटल सिखा रहा हूँ। दोनों सीखना चाहते हैं, हम यहाँ पर 11 हज़ार रुपये में सिखा रहे हैं। साथ में हमारे साथ काम करना है तो 1100 रुपये से हमारी शुरुआत है, ठीक है ना। 31 हज़ार रुपये में अनलिमिटेड स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पिक्स आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म पिक्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, यह मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा नाम नितेश कुमार है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।